हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लियर स्टडी पॉइंट क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का सेकंड चैप्टर मात्रक एवं मापन, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे, जब मैंने अभी लाइव स्ट्रीम किया था परसों यानी 2 दिन पहले, तब सभी बच्चों ने कमेंट किया था, सर हम साइंस साइड यानी पीसीएम 11th का कोर्स स्टार्ट कीजिए, हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए आप वीडियो लाइए। ठीक है, हम वीडियो में आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। तो आज हिंदी मीडियम वालों के लिए जो वीडियो हमने क्या है बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए, पीसीएम ग्रुप वालों के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, दोनों के लिए ही वीडियो अवेलेबल होगी चैनल पे। तो अपना सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखिए। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्या करना है, प्रेस कर लें, जिससे आपको क्या होगा, हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप लेटेस्ट अपडेट रहेंगे और आपको हर एक नोट्स आपको मिलता रहेगा। तो आइए देखेंगे यहाँ पे कक्षा 11th भौतिक विज्ञान पार्ट 2 मात्रक एवं मापन पार्ट फर्स्ट, यानी क्या वीडियो, पहला वीडियो है हमारा, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारी भौतिक राशियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, जिसके अंदर हमारे मूल राशि, व्युत्पन्न राशि आएगी, ऐसा पद्धति है, हम उनके मात्रकों को पढ़ेंगे। प्रकाश वर्ष क्या है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में सभी टॉपिक हम क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो आपका एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आप क्या करेंगे, एक पेन और कॉपी ले लें, मैं आपको बिल्कुल ईजी वे में एकदम अच्छे तरीके से हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसा लगेगा इस चीज़ को भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको हमारा कैसा लगा। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि हमारी क्या होती है, क्वेश्चन आता है भौतिक राशि क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, उनको इनका वर्णन करें। ठीक है, तो आप देखें भौतिक राशियाँ, ठीक है, वे राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सकता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। यानी ऐसी राशियाँ जिनको आप क्या कर सकते हो, माप सकते हो, यानी जिनको नाप सकते हो और उनका वजन तोल सकते हो, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, नापना मतलब जैसे आप कोई लकड़ी का टुकड़ा ले लो, ठीक है, उसको नाप लो कि वो कितना लंबा है, या उसका वजन कर लो कि वो कितना भारी है, ठीक है, उसका भार क्या है, इस तरीके से, यानी उसका द्रव्यमान आप ज्ञात कर लो तो आप कह सकते हैं ऐसी सभी राशियां क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाएंगी। देखो जैसे नीचे जैसे करके लिखा हुआ है, लंबाई एवं द्रव्यमान, किसी चीज़ की लंबाई को और द्रव्यमान को नापना, ये क्या है आपका भौतिक राशि के अंदर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे मूल राशियाँ। ये देखो मूल राशियाँ क्या हैं, ये भौतिक राशि के प्रकार है। भौतिक राशियाँ हमारी दो प्रकार की आती हैं, पहली आएगी आपकी मूल राशि, दूसरी आएगी आपकी व्युत्पन्न राशि। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मूल राशि के बारे में। ठीक है, वह राशियाँ जिनका मान अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता उसे मूल राशियाँ कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, वह राशियाँ जो अपने आप में तो क्या होंगी, स्वतंत्र होंगी। यानी कहने का मतलब समझ लेना ध्यान से, इसमें शॉर्ट में लिखा है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें क्या लिखा है, वह राशियाँ जिनका मान अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये राशियाँ जो होती हैं, मूल राशियाँ अपने आप में स्वतंत्र होती है, ये दूसरों पर डिपेंड नहीं रहती, यानी दूसरों पर निर्भर नहीं होंगी। ठीक है, तो ऐसी राशियों को हम बोलते हैं मूल राशि। ठीक है, जिसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, लंबाई आ जाएगी, ठीक है, समय आ जाएगा, ये सब चीज़ें इसके अंदर आपकी आ जाएंगी। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा व्युत्पन्न राशि। अगला टॉपिक आपका कौन सा आएगा, व्युत्पन्न राशियाँ आएगा। वे राशियाँ जिनका मान मूल राशियों की सहायता से ज्ञात किया जाता है। यानी ऐसी राशियाँ जिनका मान क्या होगा, मूल राशि। मूल राशि कौन सी, जो अपने आप में स्वतंत्र है, ठीक है, अन्य राशियों पे डिपेंड नहीं, यानी निर्भर नहीं करती, उनकी सहायता से हम क्या करेंगे, वह राशियां जिनका मान मूल राशियों के साथ, यानी मूल राशियों की सहायता से जिन राशियों का मान हम ज्ञात करते हैं, वही राशियां हमारी क्या होंगी, व्युत्पन्न राशियां होंगी। ध्यान से समझना, मूल राशियों की सहायता से जिन राशियों का आप क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे, यानी जिनको आप समझेंगे, वही राशियां आपकी व्युत्पन्न राशियां होंगी। जैसे उदाहरण के लिए आप बल ले सकते हैं। ठीक है, बल के लिए हमें त्वरण और द्रव्यमान दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। अब आ जाते हैं, जैसे हमारी मूल राशियां होती हैं वैसे ही हमारे मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। देखोगे कैसे पता चलेगा मूल मात्रक और मूल व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। देखो मूल मात्रक, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक, यानी जो हमारी मूल राशियाँ होती हैं, जैसे लंबाई हो गई, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी क्या है, मूल राशियों के अंदर आएंगी। तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो हम इनके मात्रक लेते हैं, जैसे लंबाई को नापने के लिए आप मीटर का यूज़ करेंगे, ठीक है, द्रव्यमान को नापने के लिए आप किलोग्राम का यूज़ करेंगे, नहीं इस्तेमाल करेंगे,
ठीक है। ये सब आपके क्या हुए, मात्रक हुए। यानी मूल राशियों को नापने के लिए जिन मात्रकों का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वही हमारे क्या होंगे, मूल मात्रक होंगे। ठीक है। जैसे लंबाई का आपका मीटर हो जाएगा, समय का आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, इस तरीके से। आगे हम बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रक की। बहुत अच्छे से आपको समझाया जा रहा है, बिल्कुल प्यार से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए, यानी जो व्युत्पन्न राशियां थी जो किस पे डिपेंड थी, मूल राशियों पे। जो व्युत्पन्न राशियां क्या थी, जो मूल राशियों से बन के आ रही थी, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक को ही हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का यूज़ होता है वो मूल मात्रक होते हैं, ऐसे ही व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक यूज़ में आते हैं यानी इस्तेमाल में आते हैं वो हमारे व्युत्पन्न मात्रक होंगे। बिल्कुल अच्छे से समझ लें। आगे आ जाता है मानक मात्रक, जिसे आप क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट जिसे आप बोलते हैं। ठीक है। यहाँ देखेंगे किसी भौतिक राशि के निश्चित किए गए मान को मानक मात्रा कहते हैं। यानी कोई भी आपने एक फिजिकल क्वांटिटी, इंग्लिश में बोलते हैं भौतिक राशि को, अगर आपने कोई एक भौतिक राशि ले ली और उसका मान क्या करेंगे आप, निश्चित यानी फिक्स कर देंगे, तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसका मानक मात्रक बोलेंगे। ठीक है। उसके मान को अगर आपने क्या कर दिया, निश्चित कर दिया, किसी भी एक भौतिक राशि के मान को अगर आप बिल्कुल निश्चित कर देते हैं, हाँ भाई इसका मान ना तो इससे बढ़ेगा ना ही इससे घटेगा, तो उसको आप क्या कहेंगे, मानक मात्रक कहेंगे। ठीक है। आगे आ जाती है हमारी एसआई पद्धति, जैसा हमने आपके थंबनेल में लिखा भी है एसआई पद्धति। यह पद्धति 1960 में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल समिति द्वारा क्या की गई थी, लागू की गई थी। यह एमकेएस पद्धति का परिवर्तित रूप है। यानी जो एमकेएस पद्धति उसके रूप में थोड़ा सा परिवर्तन लाके इसे बनाया गया है, जिसमें 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक होते हैं। यानी इस राशि के अंदर इस पद्धति के अंदर हम क्या लेते हैं, जिसमें हम क्या लेते हैं, 7 मूल मात्रकों को लेंगे और 2 पूरक मात्रक होंगे इसके। ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखोगे आप यहाँ पे टेबल के अंदर, मैंने टेबल ले रखा है यहाँ पे। 7 मूल मात्रक, पहला हमारा द्रव्यमान आएगा जिसको आप किलोग्राम में मापेंगे, और इसकी जो सिंबल यूज़ करेंगे यानी चिन्ह जो यूज़ करेंगे, इस केजी आप लेंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। देखो यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक आपका किलोग्राम होता है, जिसको आप केजी लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म केजी रहेगी इसकी सिंबल, यानी आप फटाफट किलोग्राम लिखेंगे, इतना बड़ा अच्छा नहीं लगता, तो शॉर्ट में इसे केजी लिख लेते हैं। ये इसका सिंबल यानी चिन्ह होता है जिससे आप इसको दर्शाएंगे किलोग्राम को। लंबाई का मात्रक आपका मीटर होता है, इसे स्मॉल एम से दिखाते हैं। ऐसे ही समय का क्या हो जाएगा, सेकंड, और इसको स्मॉल एस से आप दिखाएंगे। आगे हम बात करते हैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा को हम एम्पियर में मेज़र करते हैं। ठीक है। तो एम्पियर के लिए कैपिटल ए यूज़ होगा। ताप हमारा केल्विन में मेज़र किया जाता है, तो इसके लिए के आ जाएगा। ज्योति तीव्रता यानी कैंडेला, कैंडल से बना हुआ है, मैंने इंग्लिश मीडियम वालों को समझाया। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर इंग्लिश मीडियम वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए जो यूनिट एंड मेजरमेंट वाला वीडियो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इंस्टा पे और हमें क्या कहते हैं टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लें। ठीक है। आपको चैनल का लिंक, जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इस पर आके देख सकते हैं। और हमारे इंस्टा पे भी आप ज्वाइन हो जाएं, कोई भी बात पूछनी हो तो आप उस पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है। कैंडेला को हम सीडी से प्रदर्शित करेंगे। पदार्थ की मात्रा यानी किस में मेज़र होती है, मोल में। यानी किसी भी पदार्थ की क्वांटिटी यानी मात्रा को अगर आप लेंगे तो वो मोल में ली जाएगी, और मोल को MOL लिखते हैं। वैसे इसकी स्पेलिंग MOL ही होती है, तो इस शॉर्ट फॉर्म में MOL ही लिखते हैं हम। ठीक है। आगे बात करेंगे हम 2 पूरक मूल मात्रक। ठीक है। 2 पूरक मूल मात्रक का मतलब क्या होगा, देखो पहले होगा प्लेन यानी समतल कोण यानी प्लेन एंगल, दूसरा होगा ठोस कोण यानी क्या बोलेंगे आप, जैसे सॉलिड एंगल। जो समतल कोण होता है ये आपका रेडियन बनता है। ठीक है। आप लिख लेंगे रेडियन में बनेगा आप। ठीक है। रेडियन में। और दूसरा जो ठोस कोण होता है वो, उसके लिए जो आपका कोण बनेगा वो आपका बनेगा स्टेरेडियन। ठीक है। क्या बनेगा, स्टेरेडियन। ठीक है। 2 आपके बनेंगे इनके बीच में कोण। समतल कोण के लिए आप रेडियन का इस्तेमाल करेंगे, और ठोस कोण के लिए आप क्या करेंगे, स्टेरेडियन का इस्तेमाल करेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं। देखो 1 मोल क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे मारेंगे। ठीक है। यह पदार्थ की मात्रा को नापने की इकाई होती है। यानी मोल क्या होगा, किसी पदार्थ की मात्रा को नापने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। जितने की कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में मात्रा होती है। यानी अगर आप किसी पदार्थ की मात्रा को नाप रहे हैं तो आप उसकी तुलना किससे करेंगे कि कार्बन C12 जो होता है उसके 0.012 किलोग्राम में जितनी मात्रा उपस्थित होगी उतना ही पदार्थ की मात्रा होती है। ठीक है। 1 मोल में उतने आपके किलोग्राम मात्रा में आपको दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 1 मोल में
6.03023 गुणा 10⁻⁻23 यानी 23, यानी अब दोबारा से पढ़ लेते हैं। एक मोल में 6.023 गुणा 10⁻⁻23 परमाणु होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इसको डिवाइड, इसी को हम क्या कहते हैं, अवागाद्रो संख्या कहते हैं, अवागाद्रो संख्या आप कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे आप। अब यहाँ पे आ जाते हैं पूरक मात्राओं की अंतर्राष्ट्रीय भाषा में निम्न देखेंगे आप। मैंने अभी आपको बताया था 1 रेडियन, देखो यहाँ लिखा है 1 रेडियन समतल कोण का मात्रक होता है। मैंने अभी आपको पीछे बता दिया था, जहाँ पे अभी 2 पूरक मात्रक हमने पढ़े थे। देखिए यहाँ पे 1 रेडियन समतल कोण का मात्रक है। 1 रेडियन वह तलीय कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्रों पर अंतरित करता है। यानी कहने का मतलब क्या है, 1 रेडियन जो होता है समतल कोण का क्या होता है, मात्रक है। 1 रेडियन अगर हम देखेंगे तो अगर हम किसी कोण के किसी सरफेस पे कोई एंगल ले रहे हैं, यानी कोई कोण ले रहे हैं, तो वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर जो हमारा चाप अंतरित करेगा वही हमारा क्या होगा, आपका रेडियन कहलाएगा। यानी चाप के और त्रिज्या के बीच में बनने वाला कोण ही हमारा क्या होता है, रेडियन कहलाएगा। बात समझ गए हैं आप। नीचे इसका फॉर्मूला लिखा है, कोण बराबर आपका क्या हो जाएगा, चाप बटे त्रिज्या। यानी चाप को त्रिज्या से भाग करने पर जो हमें कोण मिलेगा वही हमारा स्टेरेडियन कहलाएगा। आगे हम बात करेंगे एक स्टेरेडियन, यह ठोस कण का मात्रक होता है, यानी सॉलिड एंगल का क्या होगा, यूनिट होगी। स्टेरेडियन वह ठोस कण है, यानी स्टेरेडियन हमारा क्या होता है, एक ऐसा सॉलिड पार्टिकल्स होता है जो क्या करेगा, जो उस पृष्ठ के द्वारा किसी ठोस गोले के केंद्र पर बनता है। यानी जो उस पृष्ठ, जिस पृष्ठ की हम बात कर रहे हैं, उस पृष्ठ पर किसी ठोस गोले द्वारा उसके केंद्र पर क्या किया जाता है, अंतरित किया जाता है, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी अगर इस एंगल का, अगर यानी स्टेरेडियन इस कण का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो वो उसकी त्रिज्या के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। जैसा कि यहाँ लिखा है, ठोस कण बराबर गोले का तल का क्षेत्रफल बट्टे त्रिज्या का वर्ग। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी जिसे आप खगोलीय मात्रक बोलते हैं। सूर्य की केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक मध्य की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहलाता है। यानी अगर आप सूर्य के केंद्र से दूरी नापें और पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी को, बीच इन दोनों के बीच यानी मध्य की दूरी का औसत दूरी आप निकाल लें, यानी कहने का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आप सूरज को ले लीजिए, यहाँ पे आप पृथ्वी को ले लीजिए, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक आप आइए। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, औसत दूरी जिसे आप बोलेंगे, एवरेजन डिस्टेंस जिसे बोलेंगे, एवरेज डिस्टेंस, उसी को आप क्या कहेंगे, खगोलीय मात्रक। उसको जो रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिंबल यूज़ करेंगे, यानी जो यूज़ करेंगे सिंबल, ठीक है, चिन्ह यूज़ करेंगे, वो आपका क्या है, खगोलीय मात्रक है। देखो एक 1 AU इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। इसे हम 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर लिख लेते हैं। अगला टॉपिक जो है आपका बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाने वाला है, जैसा कि हमने थंबनेल में भी आपको दिखा रखा है। प्रकाश वर्ष क्या होता है। देखो निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। निर्वात में यानी जो सूरज की किरणें आती हैं वो भी क्या आती हैं, निर्वात में ही आती हैं। ठीक है, निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी आप सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। निर्वात में देखेंगे आप यहाँ पे, निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। बात को समझ गए। जो निर्वात में क्या हो, जैसे आपका सूरज की जो किरणें आती हैं ये भी निर्वात में आती है। इनका वायु से वो जैसे बीच में कोई भी पार्टिकल्स पड़े तो उससे कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता। तो निर्वात में जो चीज़ आएगी वो, जैसे निर्वात में जो प्रकाश आएगा वो एक साल में जितना डिस्टेंस यानी जितनी दूरी तय करेगा वो आपका प्रकाश वर्ष कहलाता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 3 × 10⁸। 3 × 10⁸ का मतलब है प्रकाश की चाल कहाँ पे, निर्वात में। 60 × 60 का मतलब है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं। ठीक है, और 24 का है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 365 का मतलब है, 365 का मतलब है आपका एक साल में 365 दिन होते हैं। मीटर इसलिए लिखा है कि इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। यानी दूरी का मात्रक किस में लेंगे आप, मीटर में लेके चलेंगे। यानी किसी भी आप लंबाई को नाप रहे हैं तो उसका मात्रक मीटर में आप लेके चलेंगे। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, लगभग 10⁻16 आप इसे मान लें। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे आ जाता है हमारा पारसेक। आगे हम बात करेंगे पारसेक की। पारसेक क्या कह रहा है, यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। खगोलीय मात्रक दूरी को चाप के रूप में लेने
पर यदि किसी बिंदु पर 1 सेकंड का कोण अंतरित होता है तो वह एक पारसेक कहलाती है। यानी कह रहा है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। सबसे बड़ा मात्रक यानी अगर हम डिस्टेंस को मेज़र कर रहे हैं तो उसको नापने के लिए जो हम सबसे बड़ा मात्रक लेंगे वो हमारा क्या होगा, पारसेक होगा। खगोलीय मात्रक द्वारा खगोलीय मात्रक दूरी को चाप के रूप में, ठीक है, अगर दूरी को हम क्या करें, किसी चाप के रूप में ले रहे हैं तो यदि लेने के बाद की बात कर रहा है, यदि किसी बिंदु पर अगर हम 1 सेकंड में कोई कोण बना देते हैं, 1 सेकंड के अंदर अगर हमारा कोई कोण उसमें बन जाता है तो उससे प्राप्त दूरी हमारी किसके बराबर होगी, पारसेक के बराबर होगी। ठीक है, जैसे थीटा हमारा 1 सेकंड आ गया तो थीटा 1 सेकंड में 1 बट्टा कितना 3600 डिग्री का क्या बनाएगा, कोण बनाएगा। तो अगर हम इसे रेडियन में बदलेंगे तो पाई अपॉन 3600 गुणा 180 हो जाएगा। ठीक है, आगे आप हम बात करें तो कोण बराबर, यहाँ देखेंगे आप, कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या, तो थीटा बराबर एस अपॉन आर, अतः आर बराबर 3.1 गुणा 10⁻16 मीटर, तो एक पारसेक बराबर कितना हो जाएगा, 3.1 गुणा 10⁻16 मीटर। तो आज की वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस करे हैं आशा करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और टॉपिक लाएंगे मात्रक एवं मापन के। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक आप इस वीडियो के जितने भी नोट्स हैं आप अच्छे से बना लें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार वीडियो, लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे और आप लेटेस्ट नॉलेज लेते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।